तो ये सभी के लिए बहुत ही बेकार न्यूज़ है कि बहुत बड़ी अपडेट सभी के लिए आई है। रिजेक्ट लिस्ट आ चुकी है और बहुत सारी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो रिजेक्ट हुए हैं वो कैसे चेक करेंगे, काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं, तो वो बताएंगे कि किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा नाम है या नहीं है। अगर आपका नाम है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट है, क्या कारण है वो बताएंगे। सिंपली आपको करना क्या है, आपको करना है किसी भी गूगल या सर्च इंजन पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे UPSM-FEC और पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और ये आपको लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। 23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक ये करेक्शन की विंडो रीओपन करी गई है, तो उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ये लिस्ट है, इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, पहले तो अभी देख लेते हैं इधर कुछ नहीं हो रहा, अभी कल से होगा। तो इधर क्लिक करेंगे तो ये सारी जो रिजेक्ट हुए हैं फॉर्म, उन सभी का नेम और फादर्स नेम और डिस्क्रिपेंसी, यानी कि क्या कारण है जिस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो वो बताया गया है। आप यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, तो आप जैसे ही ये PDF ओपन होता है, PDF ओपन होने के बाद यहाँ पे जाएंगे 3 डॉट पे और ये देखें ऐसे करें, ये इधर दिखेगा आपको, इधर ये 3 डॉट पे जैसे ही जाएंगे आप PDF के बाद यहाँ पे फाइंड पेज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे फाइंड पेज में आप अपना जो भी CP, जो भी आपका नंबर है वो आप नंबर सर्च करें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, जैसे कि किसी का नंबर, एक सेकंड, जैसे कि CP 25/10/2022, CPC 25/10/2022। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे जैसे ये आ रहे हैं, इनका ऐसे ही सर्च करते हैं CPC और 25/10/2022। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो ये देखो इस तरीके का डार्क होके आ गया, ये मार्क होके आ गया ये नंबर। तो इस तरीके से आपका भी आ जाएगा। तो आप सर्च करेंगे फाइंड करके, तो आपका नंबर जैसे ही डार्क होके आएगा खुल के, जैसे कि मैंने ये करा अंश यादव का और उमेश यादव, इनका कास्ट सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड किया था वो वैलिड नहीं है। तो इसलिए फिर से मांगा गया है कि 23 तारीख से लेके 28 तारीख के बीच में आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो वैलिड नहीं है, आप वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं ताकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और एडमिशन ले पाएँ। अगर आपने नहीं किया इस टाइम भी और नहीं कर पाए तो फिर आपका ना ही काउंसलिंग हो पाएगा, ना ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं अपने अपने नाम, किस किस का नाम है इस लिस्ट में। काफ़ी सारे ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, तो ये सोचा बता दूं किस प्रकार से सभी लोगों को अलग पर्सनली बताना मुश्किल हो जाता है एक एक करके। तो इसलिए इस वीडियो में आप समझें किस प्रकार से चेक करेंगे। एक बार फिर बता देता हूं कि यहाँ पे जो भी PDF खोलेंगे, एक बार हम PDF ओपन करके दिखाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो रही है। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो कितने कैंडिडेट्स हैं जिसका रिजेक्ट हुआ है, जिसका, तो वो है, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे, अरे भाई ये 3727। तो ये कैंडिडेट हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इन सभी को वार्निंग दी गई है कि आप 23 से लेके 28 के बीच में आप जो भी आपका, जैसे कि ये कास्ट सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड बताया गया है, तो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको 1/4/2025 के बाद का अपलोड कर देना है वैलिड। ठीक है, ये नहीं कि आप ज़ेरॉक्स कॉपी अपलोड कर रहे हो, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ, तो फिर इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये आप अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, हाई स्कूल, कहीं इंटरमीडिएट, तो इन जैसे कि ये कैंडिडेट हैं एक आयुष यादव, तो इनका कास्ट सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड, हाई स्कूल मार्क्स मिसमैच, मार्कशीट नॉट रीडेबल, ब्लर,
यानी कि मार्कशीट जो अब इन्होंने अपलोड करी है उसमें जो भी नंबर्स शो हो रहे हैं वो अच्छे से शो नहीं हो पा रहे हैं, ब्लर्स दिख रहा है, यानी कि भद्दा दिख रहा है थोड़ा। तो वो चीज़ क्लियरिटी में आप स्कैन कॉपी करके वो अपलोड करें। और कास्ट सर्टिफिकेट 1/4/2025 के बाद का अपलोड करें जिसका कास्ट सर्टिफिकेट का आ रहा है। और हाई स्कूल मार्क्स मिसमैच, यानी कि हाई स्कूल मार्क्स मिसमैच आपके जो आपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स फिल करे थे, आपने सपोज किसी में आपने 75 मार्क्स फिल कर दिए और आपके मार्कशीट में है 73, तो ये मिसमैच हो रहे हैं, इस वजह से आपको ये मैसेज आ रहा है। तो इस तरीके से भी दिक्कत है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप सही करें। तो ये लिस्ट जो है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर विच मेंशन डिस्क्रिपेंसी फाउंड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जो डीवी हुआ है ये इतना टाइम क्यों ले रहे थे, ये इसीलिए ले रहे थे। इतना टाइम लेने का कारण यही था कि बोल रहे थे कि सर ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो ये इसी वजह से ये नहीं आ पा रहा था। मेरिट लिस्ट जो डिले हो रही थी, तो ये वेरिफिकेशन काफ़ी लंबा है। 3727 कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तो वो सभी ये कार्ड हैं अलग अलग सभी का। और मोस्टली कार्ड देखा जाए तो वो जो स्पेशली बता दिया गया था कि कास्ट सर्टिफिकेट जिसका सही होगा उसी का फॉर्म सही माना जाएगा, तो वो भी कैंडिडेट फिर भी नहीं कर पाए। तो फिर एक मौका और दिया जा रहा है, अगर कर लेते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो और इसी के साथ ना ही आपका एडमिशन हो पाएगा। तो इसलिए आप ये गलती नहीं करें, 23 से 28 के बीच में ज़रूर ये सब कर लें। कास्ट सर्टिफिकेट, 10th और 12th की मार्कशीट क्लियर होनी चाहिए, जेरोक्स कॉपी नहीं अपलोड करना है, स्कैन कॉपी करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही अपलोड करें और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम आगे ना आने पाए। ठीक है, अपनी तरफ से गलती नहीं करनी चाहिए, यही है। बाकी कोई भी और सुझाव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।